जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग एवं वर्गमूल में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें हमें जान लेना अति आवश्यक है। तो देखते हैं दोस्तों, वर्ग वर्ग क्या होता है। वर्ग जैसे कहा जाए तो वर्ग आपसे कह दिया जाए 2 का वर्ग क्या होगा, तो दोस्तों 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। लेकिन यदि 4 का वर्गमूल कहे तो इस 4 का मूल क्या है दोस्तों, तो बोलेंगे जब वर्गमूल कहता है तो हम क्या कर देते हैं, इसमें करड़ी लगा देते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, बोलेंगे 2 हो जाएगा। दोस्तों वर्गमूल देखने से पहले हमें कम से कम 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। 2 का 4 होगा। 3 का कितना होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। 4 का दोस्तों 16 हो जाएगा। 5 का दोस्तों 25 हो जाएगा। 6 का 36। 7 का 8 का दोस्तों 64। 9 का दोस्तों 81 और 10 का 100। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों लास्ट के इकाई अंक 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और डबल 0। जिन अंकों के लास्ट में ये अंक आएंगे वे हमेशा पूर्ण वर्ग होंगे। क्वेश्चन दोस्तों आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे पूर्ण वर्ग कौन कौन होंगे। पूर्ण वर्ग दोस्तों जिनके अंत में 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए और डबल 0। दोस्तों यहाँ देखेंगे थोड़ा सा हम इकाई अंक लेते हैं लेकिन इसमें डबल अंक लेंगे दोस्तों। यदि ये चीज़ें आएंगे, ये अंक आएंगे तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। दोस्तों इन्हें यदि हम नहीं याद कर पाते हैं तो कुछ 4-5 संख्याएं होती हैं जो दी गई अंकों के अंत में लग जाती हैं या आ जाती हैं, वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। पूर्ण वर्ग कभी नहीं होती हैं दोस्तों जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, जो संख्या के अंत में लग जाती हैं तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो 2 है दोस्तों, 3 है, 7 है, 8 है। एग्जाम्पल जैसे देखेंगे दोस्तों, जैसे कह दिया जाए 21 16 24 67 23 58। 3 संख्याएं हमने दिया, आपसे कह दिया जाए इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। दोस्तों यदि पूर्ण वर्ग मालूम करना है कि कौन सी संख्या है तो हमें मालूम क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो देखेंगे दोस्तों जिन संख्याओं के अंत में 2 3 7 8 आएगा वो संख्याएं कभी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, यहाँ 8 आ गया तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखेंगे दोस्तों 7 आ गया तो ये भी संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ देखेंगे दोस्तों 6 है तो हमने यहाँ लिखाया था पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी जिसके अंत में 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए और क्या आए, डबल 0 आए, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। तो दोस्तों ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। दोस्तों पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आता है, जैसे कह दिया जाए 12 का स्क्वायर, तो इसको कैसे निकालेंगे। इसका रूल होता है दोस्तों, इस इकाई अंक का वर्ग करते हैं। इकाई अंक कितना है, 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर आपस में इन दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं। तो 2 1 2, फिर से 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो 2 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, दहाई अंक का वर्ग करते हैं। तो दहाई कितना, एक, एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे 144 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से करना चाहें दोस्तों यदि हम, तो कैसे करेंगे इसको, देखेंगे दोस्तों दूसरे तरीके से। जैसे कह दिया जाए 24 का वर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे इसको गुणा के क्रम में लिखेंगे, सभी को गुणा कर देंगे। कितना लिख सकते हैं इसको, 2 गुणे
4 गुणे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और इस 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, हमें इसको जीरो के फॉर्म में लिखना है, और यहाँ जो 16 आता है इसको हम एक अंक छोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पे एक अंक जैसे 6 है, इकाई अंक छोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 16 ऐसे लिख देंगे इसको दोस्तों। फिर जोड़ देंगे यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा, और ये कितना 7, और ये कितना 5। तो दोस्तों यहाँ पे 24 का वर्ग कितना होता है, तो देख पाएंगे दोस्तों 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। तो आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं दोस्तों। देखेंगे यदि संख्या 50 के निकट हो, जैसे हमको निकालना है, किसी का वर्ग निकालना है, जैसे 48 का निकालना हो गया, 40 का निकालना हो गया, 35 का निकालना हो गया दोस्तों, कहने का 50 से निकट हो या 50 से के समथिंग हो, 52 का हो गया, 53 का हो गया, सभी निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो यदि संख्या क्या हो, 50 के निकट हो, जैसे हम आपसे कह दें 48 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, 48 का हम आपसे कह दें, तो यहां पे देखेंगे ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा हम बेस क्या मान लेते हैं, बेस हम हमेशा क्या मान लेंगे, 25 मान लेंगे दोस्तों। क्या मान लेंगे, 25 मान लेंगे। तो यहां देखेंगे ये 50 और ये 48, 50 से कितना कम है दोस्तों, तो देखेंगे 2 कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस जो माना है 25, इस 25 में कितना कम कर देंगे, ये जो इतना कम होता है वो कम कर देते हैं। तो 25 में से हम 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 23। और क्या करते हैं फिर, ये जो जितना कम होता है इसका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो जीरो के उसमें लिखेंगे दोस्तों फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा 2304। देख पाएंगे कि 48 का वर्ग कितना हो जाएगा 2304। अगला दोस्तों जैसे कहते हैं हम कि 50 का वर्ग क्या होगा, 51 का कह देते जैसे दोस्तों कि 51 का वर्ग क्या होगा। तो आपको याद होगा तो बता देंगे, और नहीं तो निकालने का तरीका क्या हमने बताया है कि देखेंगे ये 50 से कितना अधिक है, तो देखेंगे दोस्तों एक अधिक है। अभी यहाँ पे कम था, देखो दोस्तों कितना 2 कम था, तो हम यहाँ 25 में घटा रहे थे, और यहाँ पे दोस्तों अधिक है, तो क्या करेंगे, बेस हमारा क्या था 25, 25 में फिर एक जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये 26, ये 26 हो जाएगा। और हमने बताया फिर इसी का वर्ग कर देता है, जो अधिक या कम होता है इसका वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे, एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक ही होता है, लेकिन हमेशा दोस्तों 2 अंक में लिखते हैं इसको। तो जैसे एक अंक क्या लिख सकते हैं 01 लिखेंगे, तो वैसे ही यहाँ लिख देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो निकाल के देखिएगा दोस्तों 51 का वर्ग हमारा 2601 ही होता है। वैसे ही दोस्तों यदि निकालना चाहें और एक देखते हैं हम, निकाल के देखिए आप 54 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 का वर्ग कितना होगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों ये 50 से कितना अधिक है, देखेंगे 4 अधिक है। हमने बताया था जितना अधिक हो तो 25 में जोड़ देते हैं, कम हो 25 में घटा देते हैं। यहाँ भी वैसे करेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे हम 25 में से जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 29। फिर हमने बताया था जो अधिक होता है या कम होता है इसका वर्ग कर देते हैं दोस्तों, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 16। 2 अंक लिखते हैं तो यहाँ पे तो 2 अंक आ गए दोस्तों, तो जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 16। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 29, 16। तो निकाल के देखिएगा दोस्तों आप कैसे भी, तो 54 का वर्ग कितना आएगा 29, 16 ही आएगा। तो आगे भी दोस्तों ऐसे ही अपने आप अंक लीजिएगा और निकाल के देखिएगा, जो आपको मालूम हो उन अंकों को निकाल के देखिएगा, हर जगह पे अप्लाई होगा ये रूल। दोस्तों आगे भी वैसे ही होता है, अगर संख्या 100 के आसपास हो तो फिर हम बेस को क्या मानते हैं, आधार को क्या मानते हैं 100 मान लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। तो यहाँ पे जैसे हम आपसे कहते हैं कि 98 का, देखो दोस्तों 100 के समथिंग में क्या है, ये पास में 98 का वर्ग निकालना हो तो दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली क्वेश्चन लगाएंगे, तो 98 गुणे 98 करेंगे तो टाइम लग सकता है दोस्तों, लेकिन यदि दूसरे मेथड से लगाएं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो बेस क्या माना है हमने 100 माना है। 100 से देखेंगे दोस्तों ये 98 कह रहा है, तो कितना कम है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों कितना कम है 2 कम है। हमने बताया था यदि कम हो तो जिस संख्या का निकालना हो उसमें से घटा देते हैं, या फिर जिस संख्या का अधिक हो तो उसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों 98 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 96। और फिर देखेंगे यहाँ पे 4 है, 2 है दोस्तों, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, इस 2 का वर्ग 4। तो दोस्तों हमने बताया था 2 अंक में लिखना होता है, तो इसको क्या करेंगे 04 लिख लेंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 के
करीब में या 50 से कम वाले अंक जब निकाल रहे थे तो हमने देखा कि हम जिस संख्या को बेस मानते हैं उसमें जोड़ते और घटाते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब 100 के समथिंग वाला केस होता है तो यहाँ पे जिस संख्या को हम निकालना चाहते हैं वर्ग, उस संख्या में जोड़ते या घटाते हैं। यदि अधिक संख्या यहाँ पे अंतर अधिक आ रहा है तो जोड़ते हैं, यदि कम आ रहा है तो उसका वर्ग करके यहाँ पे क्या करते हैं, उसका वर्ग कर देते हैं और लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले यहाँ घटा लेंगे इसको, देखो जैसे अंतर में आ रहा है तो घटा लिया हमने, तो कितना हो गया 96। इसका वर्ग कर देंगे दोस्तों। तो एक चीज और होती है कि -2 गुणे -2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है दोस्तों, 2 2 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 4 केवल नहीं लिखना, जीरो के टर्म में लिखना है इसको, तो लिख लिया हमने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग लगाइएगा। जैसे कह दिया जाए कि 97 का वर्ग दोस्तों लगाइए, निकाल के बताइए हमको कितना आएगा। वैसे ही दोस्तों इसको भी लगाएंगे कि लिखेंगे इसको 100 और 97 में पहले तो देखेंगे अंतर कितना है। हम अंतर देखेंगे दोस्तों 3 का है। तो हमने बताया था यदि कम हो तो इसमें और कम कर दीजिएगा, यदि यहाँ अंतर प्लस में आए तो इसमें और जोड़ दीजिएगा। तो देखेंगे दोस्तों 97 में से कितना घटा देंगे, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, 94 दोस्तों। ठीक है, 9 4 3 7 हो जाएगा, तो 94। अब यहाँ पे देखेंगे, फिर हमने क्या बताया था, ये संख्या जो होती है इसका वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 -3 गुणे -3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन 9 को 0 के साथ में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 09। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 9409, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि 100 के ऊपर देख लें तो जैसे हम कहते हैं आपसे कि 103 का वर्ग क्या होगा दोस्तों, इसको भी निकालना बहुत आसान है दोस्तों। कैसे लिखेंगे, 100 और 103, यहाँ पे देखेंगे 100 से कितना अधिक है या कम है, तो 100 से दोस्तों 3 अधिक है। हमने क्या बताया था, यदि अधिक हो तो क्या कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे दोस्तों। 103 था, ये 103 था, 103 में से 3 और जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 106। फिर हमने बताया था ये संख्या जो होगी इसका वर्ग कर लेते हैं, तो यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो 9 को सिंगल नहीं लिखना है, 0 के साथ में लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे 09। देख पाएंगे दोस्तों 103 का वर्ग कितना होता है, 10,609। निकाल के देखिएगा आप, इतना ही आएगा आंसर। आगे जैसे दोस्तों कहते हैं 115, इसी में 115 का वर्ग क्या होगा, इसी तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों। देखेंगे 100 से 115 हो गया, कितना अधिक है दोस्तों, 15। अब 15 अधिक था तो इस 115 में 15 और जोड़ देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और हमने बताया था ये जो संख्या होती है इसका वर्ग करते हैं दोस्तों, तो 15 का वर्ग कितना आएगा दोस्तों, 225। वर्ग की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसमें हमको देखना रहेगा एक कि यहाँ पे जो है 2 अंक बाहर होने चाहिए, क्योंकि वर्ग है दोस्तों। 3 क्यूब होगा तो यहाँ 3 अंक बाहर होने चाहिए, लेकिन वर्ग है, बस इसको ऐसे ही लिख के दोस्तों हमको जोड़ देना है, बहुत आसानी से हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 2 हो जाएगा और कितना, 13,225 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला देखेंगे दोस्तों, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 5 हो, जिन संख्याओं का इकाई अंक 5 हो उनको कैसे निकालते हैं दोस्तों। सबसे आसान तरीका दोस्तों, जिसके इकाई का अंक 5 होता है उसे ही निकालना होता है दोस्तों। तो जैसे कहते हैं 15 का वर्ग कितना होगा, 25 का वर्ग कितना होगा, 35 का वर्ग कितना होगा, 45 का वर्ग कितना होगा, 55 का वर्ग कितना होगा, 65 का वर्ग कितना होगा, 75 का वर्ग कितना होगा, 85 का वर्ग कितना होगा, 95 का कितना होगा, 105 का कितना होगा, 115 का कितना होगा। इसी तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या होगा, देखेंगे लास्ट में क्या है, ये 5 है, तो 5 का वर्ग क्या करना है दोस्तों, 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। सब में से 5 है तो दोस्तों लास्ट में यदि 5 है तो उसका वर्ग 25 सब में आएगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है दोस्तों। 1 है तो 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ इनको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 2 1 के 2, यहाँ लिख देंगे दोस्तों। तो देख पाएंगे 15 का वर्ग कितना होता है, 225। यहाँ देखेंगे दोस्तों 5 का तो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा दोस्तों। वैसे कर देंगे, 5 का कितना होता है, 25 होता है। 3 के बाद कितना आता है दोस्तों, 4 आता है, तो 4 तिहाई 12। बहुत आसान तरीके से दोस्तों निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग कितना, 25। 4 के बाद कितना आता है दोस्तों, 4 के बाद आता है 5, 5 ओके 20। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 के बाद क्या आता है दोस्तों, 6 आता है, 5 ओके 30। यहाँ देखेंगे दोस्तों 5 का कितना होता है, 25 होता है। 6 के बाद कितना आता है, 7 आता है, तो 7 6 और 7 कर लेंगे दोस्तों, 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा दोस्तों। वैसे ही 75 का निकालेंगे, लास्ट में तो 25 सब में आ रहा है दोस्तों।
7 के बाद क्या आता है? 8 आता है। तो 7 गुणे 8 कर देंगे, 8 से कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों 7 छंग 42 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 7 छंग 42 होगा दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा 7 56 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे 5 का वर्ग कितना? 25, और यहाँ 8 के बाद कितना होता है? 9। 8 और 9 का गुणा कर देंगे, 8 9 72 हो जाएगा दोस्तों। आराम से निकाल सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। यहाँ 25 हो जाएगा, 9 के बाद कितना होता है दोस्तों? 9 के बाद होता है 10, तो कितना हो जाएगा? 9 धाम 90 हो जाएगा दोस्तों। अब बात आती है यहाँ पे दोस्तों, थोड़ा सा समस्या हो सकती है। यहाँ भी आपको इतने को 5 को 1 अंक मानना है और इन्हें क्या मानना है? 1 अंक मान लेना है। तो दोस्तों 5 का तो 25 हो जाएगा, लेकिन 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है दोस्तों। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 धाम 110 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों 5 का तो 25 ही होगा, लेकिन 11 के बाद क्या आएगा दोस्तों? इतने को 1 और इतने को, चाहे जितने भी अंक इसके आगे आ जाए, उसको आपको एक ही मानना होता है। तो यहाँ देखेंगे 11 के बाद कितना आएगा? 12। अब 11 और 12 का गुणा आप करके देखिए कितना होता है दोस्तों। 11 गुणे 12 करेंगे जब आप, तो पाएंगे कितना? 132। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे 132। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जिन संख्याओं का इकाई अंक कितना हो? 5 हो, उन्हें हम कितनी आसानी से निकाल देते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज की बेसिक क्लास रखते हैं, फिर क्वेश्चन कल से करेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अच्छे से तैयारी कर पाएँ, आप भी कर पाएँ और आपके सहपाठी भी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।